साथियों, यह एक प्रेरणा देने वाली प्रेम कहानी है जिसे सुनने के बाद आपके विचार में बदलाव जरूर आएगा। कृपया वीडियो में अंत तक बने रहें। एक आदमी ने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से शादी की। शादी के बाद दोनों की जिंदगी बहुत प्यार से गुजर रही थी। वह उसे बहुत चाहता था और उसकी खूबसूरती की हमेशा तारीफ किया करता था। लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी पत्नी सफ़ेद दाग से ग्रसित हो गई और धीरे धीरे उसकी खूबसूरती जाने लगी। अपने आप को इस तरह देख उसके मन में डर सताने लगा कि यदि वह बदसूरत हो गई तो उसका पति उससे नफरत करने लगेगा और वह उसकी नफरत को सहन नहीं कर पाएगी। इसी बीच एक दिन पति को किसी काम से शहर से बाहर जाना पड़ा। काम खत्म कर जब वह घर वापस लौट रहा था तभी एक दर्दनाक दुर्घटना हो गई। दुर्घटना में उसने अपनी दोनों आंखें खो दी, लेकिन इसके बावजूद भी उन दोनों की जिंदगी सामान्य तरीके से आगे बढ़ती रही। समय गुजरता रहा और अपने चमड़ी रोग के कारण उसकी पत्नी ने अपनी खूबसूरती पूरी तरह से गंवा दी। वह बदसूरत हो गई, लेकिन अंधे पति को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए इसका उनके खुशहाल विवाहित जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह उसे उसी तरह प्यार करता रहा। एक दिन उस पर एक मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। अचानक उसके पति की मौत हो गई। पति अब अकेला हो गया था। वह बहुत दुखी था। वह उस शहर को छोड़कर जाना चाहता था। उसने अपने अंतिम संस्कार की सारी क्रियाविधि पूर्ण की और शहर छोड़कर जाने लगा। तभी एक आदमी ने पीछे से उसे पुकारा और पास आकर कहा, अब तुम बिना सहारे के अकेले कैसे चल पाओगे? इतने साल तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारी मदद किया करती थी। पति ने जवाब दिया, दोस्त, मैं अंधा नहीं हूँ। मैं बस अंधा होने का नाटक कर रहा था, क्योंकि यदि मेरी पत्नी को पता चल जाता कि मैं अंधा नहीं हूँ, उसकी बदसूरती देख सकता हूँ, तो यह उसे उसके रोग से भी ज़्यादा दर्द देता। इसलिए मैंने इतने साल अंधे होने का दिखावा किया। मैं बस उसे खुश रखना चाहता था। वह बहुत अच्छी पत्नी थी। शिक्षा। साथियों, पति पत्नी के बीच प्रेम संबंध बना रहे, इसके लिए हमें भी एक दूसरे की कमियों के प्रति आंखें बंद कर लेनी चाहिए। यदि हम एक दूसरे की कमियों पर विवाद करेंगे तो संबंध खराब होते ही जाएंगे। इसलिए हमें एक दूसरे की कमियों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।